नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि बड़ा ही धार्मिक दिन होता है। नवरात्रि के दिनों के अंदर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के दिनों के दौरान आप अपने जीवन के अंदर जो चीज़ चाहते हैं वह हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, तो आज हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दिन अगर आप इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर इन वृक्षों की पूजा करके आ जाते हैं तो साक्षात आपको माँ लक्ष्मी का साथ ही साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाता है और माता रानी सदैव आपके जीवन के अंदर प्रसन्न रहती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर वृक्षों के बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अधूरा माना गया है। वृक्षों के बिना नवरात्रि अधूरी सी लगती है। वृक्षों के बिना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ भी अधूरा लगता है, क्योंकि कहीं पर देवताओं को वृक्षों के फूल चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर इनके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं पर इनकी छाल काम में ली जाती है। इनके बिना आपको इनकी पूजा का स्वभाव ही अधूरा माना जाता है। तो बात करते हैं उनके बारे में कि नवरात्रि के दिन किस पेड़ को छूकर आप अपनी कैसी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों नवरात्रि का पहला दिन बड़ा ही सुंदर होता है। नवरात्रि के इस दिन माता रानी के धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले जाना चाहिए अशोक, आम या कनेर के पेड़ के पास, क्योंकि वहां पर जाने से आप इनके 5-10 तरह के पत्ते लेकर आएंगे, जिससे आपके घर की बंदरवार बनाई जाएगी। सबसे पहले तो इस दिन आपके घर के बंदरवार बनाई जाती है और दूसरी यह चीज़ देखने को मिलती है कि इस दिन आपको ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर खुशियां आती है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप यह काम जरूर करें कि इस दिन आप इनके पास जाएं और इनके पत्तों को घर पर आमंत्रित करें और कहें कि आप मेरे घर चलें, मेरे घर की शोभा बढ़ाएं। और साथ ही साथ आप इन पत्तों को तोड़कर उसके बाद अपने घर लेकर आ जाएं और घर पर लेकर आकर इन पत्तों की अशोक, आम या कनेरे, इनके पत्तों की बदरवार आपको बनानी है, अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है और कलश स्थापना करने हेतु नारियल के नीचे भी इनके पत्तों को रखा जाता है। तो कलश स्थापना के अंदर इन पत्तों को रखें और दोस्तों अगले दिन वापस आएं, इन पेड़ के तने के ऊपर एक लाल धागा आप बांध दें और लाल धागा बांधते हुए एक मंत्र बोले, हे माँ दुर्गा रूपाणी आदिशक्ति मम वृक्षम वृक्षछालम मम कार्यम कुरुम कुरुम, इस प्रकार का मंत्र बोले और मंत्र बोलते हुए आप उस वृक्ष देवता से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आप मांग लें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक आप ऐसा क्रम बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर खुशियां अपने आप ही देखने को मिल जाती है। इसका बड़ा प्रभाव यह है कि इन वृक्षों के ऊपर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान साक्षात माँ दुर्गा निवास करती है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का रूप है और लक्ष्मी भी माँ दुर्गा का ही रूप है। तो घर के अंदर जब दोस्तों शक्ति आती है तब धन की भी आवश्यकता पड़ेगी और धन के बिना दोस्तों शक्ति भी किस काम की। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के अंदर किस वृक्ष की पूजा करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान तुलसी की, जिस प्रकार से आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उतनी ही जरूरी तुलसी की पूजा भी मानी जाती है। तो नवरात्रि के दिनों के दौरान तुलसी की पूजा करना आप नहीं भूलें, जिसका कारण है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के अंदर साक्षात माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं। और जब आप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नियम बना लेते हैं, प्रत्येक दिन सुबह तुलसी को जल अर्पित करते हैं और जब संध्या काल होती है तो संध्या काल के अंदर माँ तुलसी को आप एक दीपक जलाते हैं शुद्ध घी का या तेल का, आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार, और आप रोजाना पूजन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे घरों के अंदर से कभी भी देवी लक्ष्मी नाराज होकर नहीं जाती और उसी घर के अंदर रह जाती है। इसीलिए आपको उस दिन दीपक नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जरूर जलाना चाहिए। दूसरा काम करें कि तुलसी को आप दोपहर के समय जाए और तुलसी की मिट्टी, एक सफेद कलर का कागज ले और तुलसी के गमले की मिट्टी की एक चुटकी और एक पत्ते के ऊपर रखकर आपको सफेद
कागज़ के ऊपर आपको रख देनी चाहिए। इसी तरह नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको 9 पत्ते और 9 चुटकी मिट्टी आपको तोड़ लेनी चाहिए और इसे लाल पोटली या सफ़ेद कागज़ के अंदर बांधकर आप इसे अपने घर के अलमारी, तिजोरी, अपने व्यापार स्थल या घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर नवरात्रि की यह उपाय किया हुआ आप रखते हैं तो उस कभी भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहती है और आपके काम चुटकियों में बन जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करें तीसरे वृक्ष की। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं हिंदू धर्म के अंदर पीपल का विशेष महत्व होता है। जब भी गणगौर हो, किसी प्रकार का पूजन हो, घर के अंदर जब पितृ भी गुजर जाते हैं घर का परिजन, तब भी 12 दिनों तक पीपल की सेवा की जाती है और पीपल हिंदू धर्म के अंदर आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, पीपल के अंदर यह बात भी है कि पीपल के मूल ऊपर के भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। तो इसके तने के अंदर साक्षात शनिदेव, भैरवनाथ आदि शक्तियां भी निवास करती है। साथ ही साथ बात यह है कि पीपल अपनी जड़ों के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, उसे अपनी जड़ों के अंदर, अपनी जटाओं के अंदर बांध कर रखता है। इसीलिए पीपल का बहुत बड़ा विधान माना जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप अगर पीपल के तने को छूकर, क्योंकि यहाँ पर इन सारे देवताओं का वास है, तो पीपल के तने को छूकर आप एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, पीपल को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और पीपल के नीचे सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। तो आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहाँ पर बैठकर आप भगवान से मनोकामना मांगे कि आप मेरे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करें। ऐसी मनोकामना मांगते हुए आप वहाँ पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसके बाद आप क्या करें कि इसके नीचे आप जो दीपक जलाते हैं वहाँ पर आप गेहूं के 4 टुकड़े लेकर जाएं और इसके ऊपर से ओसारते हुए वहीं पर पीपल के नीचे ही गिरा दें। दोस्तों, जैसे ही उन गेहूं के जो आपने टुकड़े गिराए उनके अंदर से कलियां निकलती हैं, समझ लीजिए पीपल देवता आपकी मनोकामना अपने शरणों के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि वह आपकी मनोकामना है और वह उनके शरणों के अंदर आ जाते ही समझ लीजिए कि वह अपनी मनोकामना उनके शरणों में ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अन्य चमत्कारी पौधों के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान बेलपत्र की पूजा करना साक्षात शिव पार्वती परिवार को मनाने के बराबर माना जाता है। जब कोई बेलपत्र की पूजा नवरात्रि के दिनों के दौरान करता है तो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा उन व्यक्तियों के घर, परिवार और जीवन के ऊपर देखने को मिलती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आंवले की पूजा करने से, आंवले के नीचे कपूर और लौंग जलाने से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर दुख दारुणियां समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह कलेश दूर रहे तो आप इमली के नीचे जाकर एक फिटकरी का टुकड़ा जला दें। आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्ति वहीं पर समाप्त हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।